हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज हम PYQ बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज़ का लेक्चर 3 करेंगे, जहां हम आज इंडियन मानसून के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो देखो, यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। यहाँ हमारे से पूछा है कि उस विंड का नाम बताओ जो कि सी से लैंड की तरफ समर मानसून के दौरान चलती है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम मानसून के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, और लास्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मानसून होती क्या है। देखो, तो मानसून है एक टाइप की विंड है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है अकॉर्डिंग टू सीजन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीजनल विंड। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि मानसून एक सीजनल विंड है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। अब बात आती है कि मानसून के आने के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, हमारे पास ये लैंड है और इस साइड हमारा ओशियन पड़ता है। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है और इस साइड हमारा पास अरेबियन सी है। तो समर के दौरान क्या होगा, गर्मियों में जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म हो रहा होता है और जल्दी ही ठंडा हो रहा होता है। तो इसलिए गर्मी के टाइम लैंड में लो प्रेशर बनेगा, और जो हमारा ओशियन है, समुद्र है, वहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर बन रहा होता है। इसलिए जो हवाएं हैं यहाँ ओशियन से मॉइस्चर लेगी और अपनी डायरेक्शन लैंड की तरफ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कहाँ से, ये ओशियन से लैंड की तरफ। यहाँ से मॉइस्चर लेके आएगी और लैंड में जाके जो है ये बारिश करवाएगी। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि समर के दौरान लैंड में जो है लो प्रेशर बन रहा होता है और ओशियन में हाई प्रेशर बन रहा होता है, और इन दोनों जगहों से हवाएं चल के जो है बारिश करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास है कि मानसून की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो हमारे पास अरेबियन सी है और दूसरा हमारे पास बे ऑफ बंगाल होता है। तो यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि अरेबियन सी में जो है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, जैसे कि मुंबई, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये इस साइड। और दूसरा हमारे पास जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। यहाँ से जो हवाएं हैं वो यहाँ ऊपर को उठेगी और जो ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है, यहाँ पे बारिश करेगी। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है नॉर्थ ईस्ट साइड जो है रेनफॉल कर रही होती है। दूसरी चीज़, यहीं पे इसी की वजह से जो गंगा प्लेन है वहाँ पे भी हमारी बारिश होगी। अब देखो, यहाँ पे 1-2 फैक्ट्स और हैं। एक तो यहाँ पे याद रखना है कि जो केरला है, यहाँ पर सबसे पहले बारिश यहीं होती है अराउंड 1 जून के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले बारिश कहाँ होगी, केरला में, और धीरे धीरे जुलाई तक पूरे जो है इंडिया में बारिश हो जाती है। अब आगे हमारे पास है कि रेनफॉल एरिया। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये मौसिम राव या चेरापूंजी, यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा बारिश हो रही होती है, और ये पड़ता है हमारे पास मेघालय में। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होगी। और दूसरा हमारे को ये भी याद रखना है कि इधर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, वेस्टर्न घाट के लीवाड़ साइड। मतलब देखो, ये हमारे पास इधर वेस्टर्न घाट हो गया, इसका जो इस साइड वाली डायरेक्शन है समुद्र की साइड, वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो जो हमारा जो इस साइड की डायरेक्शन होगी, इस साइड को, उसको बोलेंगे हम विंडवर्ड साइड। तो यहाँ पे हमारी बारिश सबसे ज़्यादा होगी। अब देखते हैं सबसे कम बारिश कहाँ हो रही होती है। तो एक तो हमारे पास राजस्थान आ जाएगा, लद्दाख हो गया, और दूसरा हमारे पास वेस्टर्न घाट का जो शैडो एरिया होगा, जिसको हम बोलते हैं लीवाड़ साइड। तो ये दोनों पॉइंट क्या रखना है कि ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ पे हमारी ज़्यादा बारिश होगी, और जो लीवाड़ साइड है वहाँ पे हमारी कम बारिश हो रही होती है। मतलब कि जो यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट है, इसके अंदर वाला एरिया, यहाँ पे हमारी कम बारिश होगी।
अब आगे है हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून। ये हमारी मानसून होती है जो कि अक्टूबर से नवंबर के टाइम चलती है, मतलब कि विंटर के टाइम, और इसी को ही हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पर। बाकी एरिया में मतलब बारिश होती नहीं है, या फिर कहीं अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे लौटता मानसून के दौरान बारिश हो रही होती है, और इसी को ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना यहाँ से आ रही होती है। देखो ये नॉर्थ साइड हो गया और ये ईस्ट साइड होगी, तो ये यहाँ से ऐसे को आ रही होती है, इसलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्ट मानसून पड़ गया। और जो हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, ये वाली ब्रांच जो हम देख रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें याद रखना है कि इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर के बीच में रहती है। साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि एक तो ये साउथ से आती है, दूसरा ये देखो यहाँ से अपनी डायरेक्शन इस साइड को कर रही है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साउथ वेस्ट। साउथ और ये वेस्ट, इस साइड को हो गया हमारा वेस्ट, तो ये रिट्रेटिंग हो गया। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून क्या है। एक तो ये हमारे लिए पानी किस लिए ज़रूरी होता है? एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर मानसून भी इसको बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि हमारे इंडिया में जो पानी है, मतलब हम एग्रीकल्चर जो है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको एग्रीकल्चर मानसून भी बोला जाता है। बाकी वाटर सप्लाई रिवर के लिए, ताकि कि जो हमारी नदियां हैं उनको पानी मिलता रहे। ग्राउंड वाटर हो गया, इकोनॉमी के लिए जो है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो ये हमारा पूरा मानसून के बारे में हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन था ऊपर, देखो यहाँ हमारे पास समर का पूछा था, तो समर में हमारी नीचे से मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जो है हवाएं चल रही होती है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, क्योंकि यहाँ समर पूछा है। अगर विंटर पूछा होता तो हम ऊपर से आते, मतलब कि नॉर्थ से आते और इस डायरेक्शन में ईस्ट, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाना था। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर सी हो गया। बाकी आप जो है यहाँ पे बैच की डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या वेबसाइट पे जो है भी विज़िट कर सकते हो।